अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद फिर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है जनाब। वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ कल टूटा था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की जो बातें हम कर रहे थे, एक हमारे पाकिस्तान के अजीम रीजन मूसीक़ार बल्कि बड़े सगीर के, तो उसके बारे में जो बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे उसके आहंग खुसरवी। आहंग खुसरवी एक ऐसी कलेक्शन थी जो ख्वाजा खुर्शीद अहमद ने अपने खर्चे से नबे घरानों के अजीम मूसीकी को, जो 30 कैसेट्स पर जो है वो एल्बम एक बनाया था बड़ा लंबा, उसमें बहुत सारे क्लासिकल मूसिकों को उसने गाया था। तो ये चीज़ मुझे बाबा ने अपनी डायरी में लिखी थी कि आहंग खुसरवी उसकी बहुत कलेक्शन मेरे पास थी, दो चार तो थी। तो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ मलका मूसीकी रोशन आरा बेगम, जिसने आहंग खुसरवी में स्पेशली तौर पर दो चार जो गाने गाए हैं, क्लासिकल गाने गाए हैं। तो ये जो है वो गाना है पिया बिन नहीं आवत चैन। ये जो है मलका मूसीकी रोशना बेगम ने अपने आवाज़ का जादू जगाया। ये कलेक्शन सारी आहंग खुसरवी की और सारा क्रेडिट हमारे ख्वाजा खुर्शीद अनवर को जाता है। तो आइए देखिए ये बेगम रोशन आरा बेगम। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो यही धुन धुन तो मुख्तलिफ, मगर यही गाना पिया बिन नहीं आवत चिन आहंग खुसरवी में जो है उस्ताद अब्दुल करीम खान ने भी गाया। तो उसका कमाल सुर है उसकी। अब पता, अब्दुल करीम खान के सुरों में एक अजीब सी जो है लज़्ज़त है। वो मेरे बाबा कहते हैं कि अब्दुल करीम खान को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस्ताद आशिक़ अली खान का नया जन्म हुआ। तो उसके सुर में, उसके गले में कहते हैं कि वो भगवान बैठा हुआ है, यानी खुदा बैठा हुआ है। उनकी सोच जो हिंदुओं के हवाले से। तो ये आइए आपको एक नायाब जो है वो राग सुनाएं उस्ताद अब्दुल करीम खान से। खुर्शीद अनवर, ख्वाजा खुर्शीद अनवर ऐसा मूसीकार था जिसके लिए पाकिस्तान बिलाशुबा फ़ख्र महसूस कर सकता है। उसने सबके साथ गाया, मगर लता के साथ नहीं गाया। कहते हैं कि लता को किसी ने बताया कि ये एक ऐसा मूसीकार है। उस वक्त लता ने कोई फिल्म अच्छी गाने वालों को शोहरत नहीं रखती, स्टार था उसका। तो किसी ने कहा कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक ऐसा मूसीकार है आगे चलकर एक बड़ा नाम होगा।
तो जब उनसे मुलाकात उन्होंने उनको बुलाया तो वो उनके ऑफिस में चली गई। ऑफिस में गई तो उसने इधर देखा तो कोई भी नहीं था, 2 आदमी थे, एक साजिंदा, एक मारने वाला। तो कुछ देर तो उसने इंतज़ार किया, बाद में उसने उनसे पूछा कि भई कहाँ है ख्वाजा खुर्शीद अहमद साहब? तो उसने कहा कि वो आते नहीं हैं, वो खुद नहीं सिखाते। वो ऐसे उस्ताद हैं, उसने भड़के मारी उस उस्तादों ने। तो लता जी नाराज़ हो गईं, वो चली गईं और उन 2 जो है वो शेखी खोरों, 2 मगरूर लोगों की वजह से ये मौसीकी का अज़ीम मिलाप नहीं हो सका। तो एक राग था दरबारी कानरा। ये दरबारी कानरा जो है मुसलमानों का राग है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हवाले से। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दरबारी कानरा को बहुत गाया है, बहुत उसे क्या है। फिल्म चिंगारी में एक गाना था कि ए शहर के लोगों, इस तरह का कोई गाना था जो बहुत अच्छा भी था। जो उसमें ये एजाज पर फिल्माया गया था, फिल्म चिंगारी, उसकी फिल्में अपनी थी, ए रोशनियों के शहर बता। ये दरबारी कानरा का गाना है। तो आइए सुने दरबारी कानरा ख्वाजा खुर्शीद अनवर की ज़बान में, ये सुने। यही राग ले लीजिए, कौन सी कानड़ा जो राग है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ है। दरबारी कानड़ा, कौसी कानड़ा और सभी कानड़े, हुसैनी कानड़ा, ये सब मुसलमानों के बने हुए राग हैं। और जो कानड़ा है, जो असल कानड़ा ग्रंथों का, वो इससे मुख्तलिफ है। वो लोग इसे खमाज ठाट में गाते थे। उनका कन्नाट ठाट जो था वो कमाज ठाट था, जो जिसे हम आजकल खमाज ठाट कहते हैं। तो बिल्कुल और चीज है ये। हमारा कानड़ा और हमारी जो दरबारी, ये ग्रंथों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये घरानों की दरबारी है। ये कौसी कांडा जो आपने बजाया है, ये मुसलमान घरानों का कौसी कांडा है। और मैंने इसी कौसी कांडे से फिल्मी धुन बनाई। मेरी एक पिक्चर थी चिंगारी, उसमें था रोशनियों के शहर बता कि ये दबिस्तान, ये तरीका गाने का अमीर खुसरो के जमाने में उनकी वजह से प्रचलित हुआ, यानी शुरू हुआ, इसका तरवीज हुई। तो इसी सिलसिले में रागों की दर्जा बंदी करके तो आइंदा मौसीकी चली। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद जो है वो एक कलेक्शन मेरे पास थी कि रेडियो सिलोन जब बजता था, रेडियो सिलोन से लोग सुनते थे, उर्दू सर्विस आती थी, तो उसमें एक मरतबा ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बारे में एक प्रोग्राम था। वो ऑडियो था, मगर मैंने इसको जदीद करा के, क्योंकि उस ज़माने की रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, मेरे बाबा की कलेक्शन में, तो मैंने इसको जदीद करा के आपके सामने पेश किया। तो आइए रेडियो सिलोन से ख्वाजा खुर्शीद अनवर की ये बातें सुने। जी सुने। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। सुबह के 7:32 हुए हैं। शुरू करेंगे हम इस का प्यारा प्रोग्राम पुरानी फिल्मों का संगीत। श्रोताओं, आज गुजरे जमाने के महान संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की पुण्यतिथि है और पुरानी फिल्मों के गीतों का ये कार्यक्रम आज मैंने कर दिया है उनके नाम। भले ही उन्होंने कम हिंदी फिल्मों के में संगीत दिए, मगर हर गीत उनके संगीत में लगता है एक यादगार ही है, और उनमें से कई गीत आज इस प्रोग्राम में। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद जो है वो मलका तरुण नूरजहां और ख्वाजा खुर्शीद अनवर का तो साथ बहुत ही अच्छा चला। कहते हैं कि जब वो उसने उससे गवाया कि कली कली भंवराए मंडला, तो भंवरा, ये भूं जो थी उसकी भूं जो थी, उसने इस तरह शब्द मलका से गवाई कि लोग हैरान रहेंगे। आज भी आप सुनेंगे कली कली मंडलाए भंवरा, तो उसकी भूं उसमें आएगी ज़रूर। तो आइए मलका नूरजहां का एक और क्लिप दिखाएं आपको, जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बारे में कहती है मलका तरुण नूरजहां। से गा रही हूँ। मैंने वो धुनें ना कहीं सुनी है, ना पाकिस्तान में, ना वहां। यही उनकी अजमत थी कि उन्होंने जो बनाई है वो वही बना गए, और कोई नहीं बना सका। ना मालूम कब सदियां, कौन सी सदियां होंगी जब ऐसा मौसीकार पैदा होगा। मैं समझती हूँ कोई भी अच्छा आर्टिस्ट बनता नहीं, उसको आप जल्दी नहीं बना सकते। जैसे कि मैं समझती हूँ हर आर्टिस्ट में होता है। मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। हम दाद सबको दे देंगे, मगर हमारे दिल से कोई दाद जल्दी नहीं लेगा जब तक कि हमारा अपना ईमान न बोले। तो उसके लिए एक फनकार को, ऐसे ही खुर्शीद अनवर साहब जो थे, मेरा थे कहने को जी नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं मानता कि वो गुजर गए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो आखिर में जब वक्त आया तो मलका तरुण नूरजहां ने पंजाबी गाने ज्यादा गाए, तो उसकी आवाज भारी हो गई थी।
जब वो हैदर अली के लिए गाने, फिल्म हैदर अली मोहम्मद अली वाली, ख्वाजा खुर्शीद से नूरजहां से गाना गाने चाहते थे, मगर उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी पंजाबी फिल्मों की वजह से। तो फिर उसने वही गाने महना से गाए, क्यों जा जारी कोयलिया जा, एक ये था, एक था क्यों रोए शहनाई। ये बहुत अच्छी, और भी बहुत सारी धुनें हैं उसकी, तो आप अगर हैदर अली की मौसीकी सुनेंगे तो मसरूर कर देगी। कहते हैं कि ये ऐसा मौसीकार था कि माचिस की डिब्बिया पर धुन बना था, टक 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 करके ये सुना था, धुन हो गई तो तैयार हो गया। तो आज के जदीद दौर में जदीद गैलरी वाले वो भी ख्वाजा खुर्शीद को मानते हैं। तो आइए जदीद गैलरी वाले यंगस्टर क्या कहते हैं ये सुने। गुजरते वक्त के साथ ये जो एक कोऑर्डिनेशन है म्यूजिक डायरेक्टर की और डायरेक्टर की, वो हम जो हैं वो लैक कर रहे हैं और वो कहीं खो गई है। उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस का नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, मुझे जो जिस एक इंसान ने पाकिस्तान सिनेमा से जोड़ा, एक आर्टिस्ट जिसमें बात करूँ, मेरे नज़दीक वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर है। ख्वाजा साहब का पाकिस्तान में आना और यहाँ पे काम करना हमारी खुशबख्ती है। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बड़ी इमेजिनेटिव सी मूवी है। ख्वाजा साहब एज कंपोजर भी जब काम करते हैं ना, तो अपनी हर फिल्म के अंदर एक गाने को ज़रूर इतना मार्जिन देते हैं कि जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकें या खेल सकें। प्यार नज़र में, जहर लबों पे, मुझसे बचे दिल वाला, एक गले में फंदा डालूं, एक गले में माला। घूंघट ऑस्कर सबमिशन के लिए भी गई थी 1962 में। जी जनाब, देखा आपने, तो ये है हमारे यंग जनरेशन। उसके बाद ये भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर का एजाज़ है कि रेडियो पाकिस्तान का इफ्तिताह ख्वाजा खुर्शीद अनवर की सिग्नेचर ट्यून से हुआ था। ये एक अजीम बात है। उसके बाद एक लंबी कहानी है, बहुत सारी है, मगर हमारा वक्त जैसे कम है, हम छोटी बातें करते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद जो है 72 साल की एज में 30 अक्टूबर 1984 को ख्वाजा खुर्शीद अनवर की वफ़ात होगी। एक अजीम बाब जो बंद हो गया, और मौसीकी का जो हाल अभी तक नहीं भरा। तो आइए आपको कब्र दिखाएं ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। ये कब्र देखें। जी जनाब, देखा आपने, तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम, छोटी सी भेंट म्यूज़िक जानने वालों की, क्लासिकल मौसीकी जानने वालों को। मुझे उम्मीद है उनको पसंद आएगी। राय भी अपनी ज़रूर दीजिएगा। कल फिर आएंगे कोई दूसरा प्रोग्राम लेकर। हमारी कोशिश है कि फैज़ अहमद फैज़ और मलका नूरजहां की मिलाप की कुछ बातें आपसे करेंगे। कल वो प्रोग्राम करेंगे। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।